कमर समान कायरा साहब जो अली जफर साहब बात कर रहे हैं कि अगर ये पीटीआई को नहीं भी मिल जानी चाहिए, वो कह रहे हैं कि जो हमारा मौक़िफ़ यही है कि एसआईसी पीटीआई को मिल जानी चाहिए, अगर नहीं मिलती तो ये आपका भी हक नहीं है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के उसूल के मुताबिक ये आपकी भी नहीं बनती, तो ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है कि ना आपको मिले ना पीटीआई को मिले तो क्या ऐवान खाली रहे, और फिर क्या इसके नतीजे में जो 2/3 अक्सरियत है वो मुंतखब अरकान के हवाले से होगी या पूरे ऐवान के अरकान के हवाले से तस्वुर की जाएगी? कायरा साहब, जो पीटीआई से सिंबल बकौल इनके लिया गया वो सुप्रीम कोर्ट तक केस गया जी, और उसके बाद जाके इलेक्शन कमीशन ने वो अपना केस लड़ा और कई अदालतों में वो केस जा चुका है जी। और अब उसके ऊपर एक इलेक्शन लड़ा जा चुका है। इलेक्शन के आगे कई सारे मराहल तय हो चुके हैं, लिहाजा अब तो ना वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि हमारा निशान हमसे गलती लिया गया, ज्यादती ली गई, फलां किया गया। ये दुरुस्त है कि अदालत उस पर बहस कर रही होगी, लेकिन ये इस वक्त मौजूद बहस नहीं है अदालत का मेन। दूसरी बात, आपकी किसी मंतकी नुक्ते तक पहुंचने के लिए अदालत जरूर इस पर सवाल उठाएगी, लेकिन जो सवाल मेन है, अली जफर साहब मुल्क के बड़े नामवर वकील हैं, मैं तो वकील नहीं हूँ, ला नहीं जानता उस तरह, लेकिन एक अगली दलील है। जो स्पेशल सीटों का कानून है, एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने मंशूर में, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने भी लिखा है अपने जवाब में, कि उनके अपने मंशूर में लिखा है कि कोई गैर मुस्लिम उनका मेंबर नहीं हो सकता, लिहाजा वो गैर मुस्लिमों की सीटें तो डिमांड ही नहीं कर सकते अपने मंशूर के मुताबिक। दूसरी गुजारिश ये है कि जो ये रखी गई स्पेशल सीटें आइन में, ये क्यों रखी गई? इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर मार्जिनलाइज तबकात, वो खवातीन हैं, कमजोर तबकात के तौर पे गिनी जाती हैं या माइनॉरिटीज हैं, ये जनरली इलेक्शन लड़के उतनी सीटें अपनी प्रोपोर्शनेटली नहीं ले सकती, लिहाजा उनकी जेंडर को सपोर्ट करने के लिए कुछ अरसे के लिए ये आइन के अंदर रखा गया जो अभी तक मौजूद है। और उसकी तकसीम का तरीकाकार क्या रखा गया कि जितनी सीटें जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, वो जमातें अपने जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे वो मखसूस दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक अपनी वाबस्तगी किसी जमात के साथ जाहिर कर देंगे। वो जमातें जिन्होंने इलेक्शन में सर, कायरा साहब सॉरी इंटरजेक्ट करने के लिए, लेकिन ये डिबेट, एक तो हम अपने प्रोग्राम्स में भी यही वाला पॉइंट आप बहुत दफ़ा उजागर कर चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल बुनियादी ये है कि ये सीटें आपकी भी नहीं बनती ना। ऐसे नहीं। अली जफर साहब ने एक बात की है, मैंने उसको रिप्लाई करना है। अली जफर साहब का मौका भी बहुत दफा हम सुन चुके हैं, मेरा भी बहुत दफा सुन चुके हैं, फिर आपको सवाल रेज नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि 1 आध मिनट और बर्दाश्त कीजिए। सवाल ये है कि प्रोपोर्शनेटली ये सीटें देनी है जमातों को। ये इनफरादी तौर पे या तो आइन में तय होना कि इतने मेंबरों पे एक सीट है, इतने मेंबरों पे एक सीट लेडीज की है, इतने मेंबरों पे एक सीट जो है वो माइनॉरिटीज की है। आइन कहता है कि जितनी सीटें कोई जमात लेगी और कुल जो स्पेशल सीटें हैं उनका प्रोपोर्शनेट निकाला जाएगा, और जो जमातें क्वालिफाई करेंगी, जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही होंगी इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक, उन जमातों के अंदर वो प्रोपोर्शनेटली तकसीम होगी। सर, आपकी इलेक्टेड सीट्स के हवाले से एक उसूल तय है ना, एक फार्मूला तय है, तो आपने अपनी इलेक्टेड सीट्स को प्रोपोर्शनेट करना है जी। तो आपने अपनी इलेक्टेड, सर पीपल्स पार्टी ने इलेक्टेड अपनी जितनी भी ली उसके प्रोपोर्शनेट आपको मिल गई ना? नहीं मिली सर, मुझे अभी मिली है ना। फर्ज करें आप कह रही है कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, अली जफर साहब कह रहे हैं इस तरह नहीं होना चाहिए, यही मेरा मौक़िफ़ है, ऐसा ही होना है। ये आइन की रूह ऐसी है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी को फर्ज करें टोटल सीटें जो जमातें जीती हैं उनका प्रोपोर्शनेट निकाला, पीपल्स पार्टी को फर्ज कर 10% सीटें मिली, ठीक 10% आता है, तो 10% स्पेशल सीटों में पीपल्स पार्टी को मिलेगा। किसी जमात का 20 आता है तो उसको 20 मिलेगा, किसी का 3 आता है तो 3% मिलेगा। ये प्रोपोर्शनेट आपने कौमी असेंबली की जीती हुई सीटें या ज्वाइन किए हुए मेंबरों की तादाद पे प्रोपोर्शनेट निकाला कि कुल क्वालिफायर कितने हैं, और क्वालिफायर होंगी जमातें, ठीक अफराद नहीं। अगर जमातों की सीटों के मुताबिक जाना होता तो फिर ये होता कि आइन में तय हो जाता कि 5 मेंबरों पे एक सीट होगी, ये नहीं है।